हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि सीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया है। कुछ पॉलिसीज़ का वायोलेशन हुआ है मारुति की वजह से, जिसकी वजह से सीसीआई, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट की ही बॉडी है, जो जिसको 2003 में बनाया गया था। तो आज हम टोटल इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सीसीआई क्या है और डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी क्या है, मतलब कौन सी पॉलिसी मारुति ने ब्रेक की है जिसका फाइन 200 करोड़ फाइन किया है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है सीसीआई के स्टेटमेंट में कि ये कोरोना वगैरह ये सब आया हुआ था, इस वजह से सिर्फ 200 करोड़ का लगाया, नहीं तो ज़्यादा का चार्ज भी लगा सकते थे। तो आज हम टोटल इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स को ध्यान में लेके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना तो ही समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है। तो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी का मतलब ये होता है, जैसे एक मारुति है, मारुति का एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जैसे मारुति है जो कंपनी अपने डीलर्स को कंट्रोल करती है, जो उसने जो 15,000 या 20,000 का जो भी एक डिस्काउंट फिक्स किया होगा, डीलर्स को उतना ही डिस्काउंट कस्टमर को देना। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा डिस्काउंट देती है, मतलब 1,500 या एसेसरीज पार्ट में कहीं भी डिस्काउंट थोड़ी बहुत देती है, तो वो चीज़ मारुति उस चीज़ को मतलब नज़र रखती है उसके ऊपर। एक अलग से टीम बनाई हुई है मारुति ने, जो कि अपने ही डीलर्स के पास में खुद की टीम को एज ए कस्टमर बना के भेजती है, कि ताकि उनको पता चल सके कि कोई जो हमारे डिस्काउंट दिए गए उससे ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है ये सब। और अगर कोई कंपनी, कोई डीलर्स इसमें पकड़ा जाता है तो वो बहुत हैवी फाइन लगाते हैं खुद के ही डीलर के ऊपर। और कुछ 1 2 3 टर्म देते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम वायोलेशन करने पे कुछ 50,000 का है पे। और जो मैनेजर होता है, मैनेजर पे भी कुछ ना कुछ ये मतलब लगाते हैं 5,000 10,000। और अगर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम के ज़्यादा होती है तो ये डीलर्स को धमकी तक देते हैं कि हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, मारुति की डीलरशिप वगैरह आपको नहीं देंगे। और हाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारुति ही ऐसा करती है, बहुत सारी कंपनियां करती हैं। 2014 में कम से कम 14 ऑटोमोबाइल कंपनीज पे फाइन किया था, वो भी 2,000 करोड़ से भी ऊपर का था, मतलब 2,000 करोड़ से भी ऊपर का फाइन था। जिसमें टाटा मोटर सबसे नंबर 1 पे थी, 1,300 करोड़ का कुछ फाइन हुआ था। मारुति पे 500 करोड़ से ऊपर का कुछ हुआ था, और बाकी की कंपनियों के थोड़ा थोड़ा जो भी था। तो ये चीज़ बार बार होती है, और इसी वजह से 2003 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाई गई थी, जो इंडियन गवर्नमेंट के ही अंडर में आती है, जो सीसीआई करके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या रहता है, ये नज़र रखती है मार्केट पे कि कौन सी कंपनी कोई भी मतलब जो वायोलेशन तो नहीं कर रही है, मतलब कस्टमर्स को बेनिफिट। कंपटीशन इसको बनाने का सबसे मेन रीज़न ये था, ताकि मार्केट में अगर जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा कस्टमर्स को बेनिफिट होगा और मार्केट इतना ज़्यादा हाई रहेगा। क्योंकि कंपटीशन जब आपस में रहता है तो ही चीप प्रोडक्ट एक दूसरे से मतलब मैच होते हैं, और आपको कस्टमर को इजीली सस्ते प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो कंपटीशन का रहना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी जो टीम बनाई है उन्होंने, कमेटी बनाई है, पूरा नज़र रखती है मार्केट पर, कंट्रोलिंग। मार्केट को कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट फ्री रहना चाहिए। जिसके मतलब अगर डीलर्स को अपनी तरफ से कुछ देना है तो वो देने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, उसको कोई फिक्स नहीं करना चाहिए कंपनी की तरफ से। मारुति पहले भी पकड़ी गई थी, अभी दोबारा से फिर से ये चीज़ में नज़र में आई है। तो इस वजह से सीसीआई ने 200 करोड़ का फाइन फिर से लगाया है। और जो मारुति के ऊपर जो टाइम दिया है, वो दिया है 1 मंथ का टाइम दिया है। 1 मंथ के अंदर अगर वो फिल करते हैं, मतलब जो भी 200 करोड़ का जो फाइन लगाया है, तो कोई बात नहीं वो मतलब। और अभी देखते हैं, मारुति की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि हम, वैसे तो हमारी तरफ से कोई गलती होती नहीं है, और हुई है तो उसके लिए मतलब माफ़ी वगैरह मांगी है उसने, और बोला है जो भी गवर्नमेंट ने हमें बोला है वो हम उनका फुलफिल करेंगे। अब देखते हैं कि मतलब कोई बीच का रास्ता निकलते हैं या पूरा पेमेंट पे आउट करती है मारुति। अब इसमें एक चीज़ सीधी सी है, आपको क्या लगता है, मतलब आप तो यही बोलोगे ना, एक वो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है। अब कोई भी कंपनी है वो अपने डीलर्स को क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, कितना डिस्काउंट देना नहीं देना, ये तो उनके ऊपर उनको फ्रीडम होनी चाहिए। तो इससे मार्केट में एक्चुअली क्या होता है, मतलब हालांकि कोई गलत बात नहीं है, पर मार्केट में मतलब एक गलत मैसेज जाता है। फिर एक कंपनी ऐसा करती है, फिर सारी कंपनियां धीरे धीरे उसी ट्रैक पे चली जाती है, जिससे मतलब मार्केट गंदा हो जाता है, और कस्टमर को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो एक्चुअली नहीं मिल पाती है। तो ये मेन रीज़न होता है। इसकी वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी सीसीआई करके, ताकि मार्केट को नज़र रख सके और उसको कंट्रोल में रख सके, मतलब जो भी कंपटीशन मार्केट में है उसको। तो और एक जब 2014 में जो मैंने पॉलिसी बताई, जो
14 कंपनियों को नोटिस दिया था और फाइन किया था। उसमें एक्चुअली एक रीज़न और भी था, जो पार्ट्स ये लोग सप्लाई करते हैं, इन्होंने आफ्टर मार्केट मतलब बाहर सप्लाई करना बंद कर दिया था। ये ओनली अपने डीलर्स को ही देते थे, अपने ऑथोराइज सेंटर्स को ही देते थे, जिससे ताकि ये बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमा सकें। अब ये चीज़ जब गवर्नमेंट को पता चली, मतलब ये कि आप बाहर भी बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, उनको प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच रहे हैं, पार्ट्स नहीं पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे नट्स वगैरह वो सब भी नहीं पहुंचा रहे थे ये लोग। तो वहाँ तब गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ का इन सभी कंपनियों पे फाइन किया था, जिसमें सबसे नंबर 1 पे थी टाटा मोटर्स, दूसरे नंबर पे मारुति थी। तो सीधी सी बात है यार, मतलब अगर टोटल सबका निचोड़ देखें, मारुति सुजुकी आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसका मार्केट 45 से 50% है। और अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर कोई गलती करती है, ऐसा करती है, तो सोचने वाली बात है कि पूरे मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट जाएगा, कि छोटी छोटी कंपनियां भी इस बारे में फिर सोचने लगेंगी। तो इस वजह से भी मतलब फ़ाइन तो बड़ा होना चाहिए था, पर कुछ सिचुएशंस और ये सब कोरोना वगैरह ये सब चल रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने खुद स्टेटमेंट में बोला है कि इस वजह से हमने कम फ़ाइन किया है, और मेक श्योर मतलब कि नेक्स्ट आगे से ऐसी गलती ना हो। मारुति को वार्न भी किया है, मतलब पहले भी गलतियों में पकड़ी गई है, अभी फिर से। तो मारुति ने भी कहा है कि हम अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं, और अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं ये कहानी कब तक जाती है, और मारुति पे करती है या कोई बीच का सेटलमेंट निकालती है, तो देखते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो कंपनियां करती हैं पॉलिसी कंट्रोल, मतलब तो ये अच्छा सही बात है या फिर नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से मतलब डीलर्स को फ्रीली रहना चाहिए। कंपनी ने डीलर्स को गाड़ी दी, उसकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए कि हाँ भाई इतने में मैंने इसको डीलर्स को बेची है। उसके बाद डीलर्स क्या खुद का मतलब माइंडसेट होना चाहिए, भाई वो गाड़ी के ऊपर लाख रुपए कमाता है या 20,000 कमाता है या 50,000 कमाएगा, तो वो डीलर्स के पास में फ्रीडम होनी चाहिए। कंपनी कंट्रोल नहीं करे तो अच्छा है, ताकि तो ही हमें मतलब कस्टमर को एक बेस्ट डील मिल सकती है। आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को समझ में आया होगा, और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।